भूत की पत्नी, दो आत्माओं का मिलन प्रेम कहलाता है। और जब इस प्रेम को सामाजिक मान्यताओं के द्वारा को स्वीकार किया जाता है तो यह शादी बन जाती है। शादी यानी विवाह एक अटूट रिश्ता है। जीते जी लोग इसे निभाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जोड़े हैं जो मरने के बाद भी अपने जीवन साथी का साथ नहीं छोड़ते। और ऐसी ही घटना से प्रेरित होकर एक हॉरर कहानी, डरावनी कहानी भूत की पत्नी, गोस्ट वाइफ आपके लिए प्रस्तुत है। मुझे आशा है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। सुनीता बड़ी हो चुकी थी और अब उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता हो रही थी। हालांकि सुनीता बहुत अच्छी लड़की थी, जिसके लिए कई अच्छे लड़कों के रिश्ते आ रहे थे, जिनको लेकर सुनीता के परिवार में विचार विमर्श चलता रहता था। एक दिन सुनीता की मौसी एक अच्छे लड़के का रिश्ता लेकर आती है। लड़की की फोटो बहुत ही सुंदर थी, जिसे देखते ही सुनीता के माता पिता मोहित हो जाते हैं और वह तय कर लेते हैं कि इसी लड़की से सुनीता की शादी करेंगे। सुनीता को भी लड़का अच्छा लग रहा होता है। सुनीता की मौसी लड़के वालों को रिश्ते के लिए हाँ कर देती हैं और अगले ही दिन लड़के के परिवार को आमंत्रित किया जाता है ताकि लड़का और लड़की एक दूसरे से मिलकर बात कर सकें। अगले दिन जैसे ही लड़के वाले आते हैं, सुनीता की नजर लड़के पर पड़ती है और वह पहली ही नजर में उसे अपना दिल दे बैठती है। सुनीता के घर में लड़के वालों का जबरदस्त स्वागत किया जाता है। दोनों परिवारों के बीच में रिश्ते की बात तय होते ही दोनों की धूमधाम से शादी कर दी जाती है। शादी के बाद लड़का सुनीता को लेकर शहर चला जाता है। शहर में वह कंपनी के मकान में रहता था। दोनों की शादीशुदा जिंदगी खुशनुमा चलने लगती है। सुनीता अपने पति को बहुत प्यार करने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो सुनीता को 7 जन्म की खुशियां एक ही जन्म में मिल गई हॉक्सी। एक दिन सुनीता और उसका पति फिल्म देखने थिएटर जाते हैं। दोनों पूरा दिन खूब मजा करते हैं, लेकिन जैसे ही वह वापस लौट रहे होते हैं, अचानक एक कार सुनीता के पति को जोरदार टक्कर मार के चली जाती है। वह तुरंत अपने पति को उठाती है और उससे पूछती है कि आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? सुनीता का पति मुस्कुराते हुए सुनीता के साथ चलने लगता है। सुनीता अपने पति के साथ घर आ जाती है। रात हो चुकी थी और दोनों बाहर से खाना पीना करके आए थे। सारा दिन दोनों ने खूब मजे किए, लेकिन सुनीता अब बहुत थक चुकी थी, इसलिए वह आते ही अपने घर में सो जाती है। सुबह उठते ही वह अपने पति के लिए चाय नाश्ता बनाती है और अपने पति को उठाने जाती है, लेकिन वह पहले से ही जाग रहा होता है। सुनीता अपने पति के सामने चाय नाश्ता लाकर रख देती है और अपने काम में लग जाती है। कुछ देर बाद जैसे ही सुनीता वापस आती है तो चाय और नाश्ता वैसे ही रखे होते हैं। सुनीता के पति ने उसे हाथ तक नहीं लगाया था। वह अपने पति से बोलती है, यदि आपको चाय नहीं पीनी थी तो आप मना कर देते, बर्बाद क्यों करवा दिया? सुनीता का पति कहता है, कोई बात नहीं, मेरे लिए खाना मत बनाना, आज मेरा मूड नहीं है। सुनीता का पति तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। सारा दिन सुनीता अपने घर में काम करती और अपने पति का इंतजार करती रहती। 2 दिन गुजरते ही सुनीता के घर के दरवाजे पर कोई आवाज लगाता है। सुनीता दरवाजा खोलती है। सामने उसी कंपनी का चौकीदार खड़ा होता है जिसमें सुनीता का पति काम करता है। चौकीदार सुनीता से पूछता है, मैडम 2 दिनों से सर ऑफिस नहीं आए हैं, उनकी तबीयत खराब है क्या? मुझे मैनेजर साहब ने भेजा है। सुनीता को आश्चर्य होता है क्योंकि उसका पति तो रोज तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता था, फिर वह ऑफिस कैसे नहीं पहुंचा? पार्ट 2 जाने के लिए ईजी स्टोरी चैनल के सब्सक्राइब कर।